श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, बैसाख मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली एक कहानी है जो हर दिन सुनी जाती है। बैसाख मास के नियमों का पालन करने वाले, व्रत रखने वाले या जो भक्त भी अंत में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें हर दिन नियम से इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी है बांदरी की कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था, उससे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह हिलता हुआ जल दिखाई देता। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही उससे पहले कोई गंगा जी में स्नान कर जाता है। इसलिए राजा जी ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था जिस पर एक बंदरी रहती थी। वह रोज राजा के स्नान से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख का महीना बीत गया, लेकिन अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उसको देख लिया और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। बंदरिया पहले रोज गंगा जी में स्नान करती है। इधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई स्त्री उससे पहले स्नान करती होगी तो वह उनसे विवाह कर लेगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया और 9 महीने पूरे होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनको कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार सुनकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने लग गईं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा तो बांदरी ने पूरी बात बता दी। तब रानी ने कहा कि एक बार घंटी बजाकर देख लो, राजा आते हैं या नहीं। तब बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने कहा कि रानियों के कहने पर उसने ऐसा किया। अन्य रानियां ने राजा से मजाक करते हुए कहा कि यह तो पशु है महाराज, पता नहीं कितनी बार घंटी बजाएगी। यह बात कहकर उन्होंने वह घंटी हटवा दी। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और कहलवा दिया कि उसे नदी में बहा आए और शिशु की जगह एक पत्थर का शिशु रख दिया। राजा को यह कह दिया कि बांदरी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में नहीं बहाकर कुम्हार के पास छोड़ दिया। दूसरे दिन कुम्हार आए, उन्होंने एक सुंदर शिशु को रोते देखा। कुम्हार निसंतान थे। उन्होंने इस बच्चे को भगवान द्वारा भेजी गई एक भेंट माना और अपने पास बड़े प्रेम से रख लिया और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को पता चला कि वह रानी बांदरी का पुत्र है। एक दिन बालक कुम्हार के बने हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। और जब दासियों ने यह बात सुनी तो हंसने लगी और बोली कि मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की यह बात सुन दासियों ने जाकर महल में कही। रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद के और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाने से लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा। रानी ने कुम्हार को देश निकाला दे दिया। बांदरी का लड़का वन में जाकर रहने लगा और अगले वर्ष में माता गणगौर के पूजन का दिन आया।
तो वह बांदरी का लड़का 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की ओर साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने लग गईं। इस कारण कुछ समय बाद उनको प्यास लगी तो बांदरी के पुत्र से पानी पिलाने के लिए कहा। बांदरी के पुत्र ने कहा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरी लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। इस पर तो पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास ज्यादा होने के कारण वह मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो कुम्हार के पास आए और पूरा वृत्तांत कहा और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं के साथ विवाह किया, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने का कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर कन्याओं को विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं और आ गईं और कालांतर में उनको 108 पोते हुए। कुम्हार ने समस्त नगरी में भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ रानी बांदरी के सिवा सब भोजन हेतु पधारे, लेकिन रानी बांदरी नहीं आई। तब राजकुमार ने राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठाया। राजकुमार ने सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहुरानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गईं और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गईं। तब राजा और रानियों ने देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां राजा से रूठकर कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने आपका अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः आप लौट जाइए। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र सहित सभी बहुओं को लेकर महल में आ गया और राजकुमार का राजतिलक किया। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। तो दोस्तों, बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी नई पुरानी को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।